हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जैसा कि 26 ऑफ दिस मंथ 26 जुलाई को जो कारगिल विजय दिवस था, तब हमने बोला था आपको कि परमवीर चक्र अवार्डी के बारे में हम बताएंगे और उस पर एक वीडियो बनाएंगे। तो वो आज आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखो, ये परमवीर चक्र जो फर्स्ट अवार्डी ये हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। तो इनको फर्स्ट टाइम मिला था और अब तक जो है टोटल 21 पर्सन्स को मिल चुका है, जिसमें से 14th को पोस्थोमस मिला। पोस्थोमस का मतलब आफ्टर डेथ, उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस देने के बाद उनका ये डेथ के बाद मिला। और 7 जो हैं उनको लाइव में मिला। और फॉर्चुनेटली आप अभी भी यदि आप 26 जनवरी को यदि परेड में जाओगे इंडिया गेट पे, कभी भी मौका मिले, आप लोगों में से बहुत सारे गए हो, मैं 2 बार गया हुआ हूँ, लेकिन यदि आपको मौका मिले तो आप जाएंगे। तो जो अभी हैं परमवीर चक्र अवार्डी, जैसे बाना सिंह, नायब सूबेदार बाना सिंह, फिर आपके योगेंद्र सिंह यादव, तो ये सब आपको वहाँ मिलेंगे। उनको व्हीकल पे, स्पेशल व्हीकल पे वो रहते हैं, तो ये दिया जाता है। तो अब तक 21 टाइम दिया जा चुका है, जिसमें से 14 जो है पोस्थोमस दिया गया, 7 लाइव में दिया गया। और इस 21 में से जो 20 है वो इंडियन आर्मी से है, इंडियन आर्मी। और एक जो है आपके एयरफोर्स से है, ठीक है, एयरफोर्स से है। तो मेनली 20 इंडियन आर्मी को ही दिया गया और 1 जो है एयरफोर्स। और जो वॉर मेमोरियल बनाया गया है इंडिया गेट के पास, तो उसमें से 21 का वर्स्ट जो है ये वो रखा गया है। वो वहाँ आप जाओगे तो उसमें से आप उनके मूर्ति को देख सकते हो। आप वहाँ जाओ, उनके बारे में स्टडी करो कभी भी। अभी तो चलो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन स्थिति जब नॉर्मल होती है, जब आप वहाँ जाते हो तो उस चीज में देखो। एक अच्छा चीज है कि ये जो पीवीसी, जो परमवीर चक्र जो ये अवार्ड है, इसको जो डेकोरेट किया था वो सावित्री सावित्री खानोलकर ने। सावित्री खानोलकर ने इसे डिजाइन किया, इस परमवीर चक्र को। और जो अवार्ड दिया जाता है, जो मेडल दिया जाता है, और फॉर्चुनेटली मेजर सोमनाथ शर्मा जो हैं वो उनकी डॉटर के ब्रदर इन लॉ थे। तो एक उनके लिए भी गौरवान्वित होने की विषय है कि सावित्री खानोलकर ने ये इसको डिजाइन किया और उनकी डॉटर की ये ब्रदर इन लॉ फर्स्ट रेसिपिएंट हुए। तो देखो, ये टिल डेट जो है 21 अवार्ड दिए गए हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ, यानी 26 जनवरी 1950, जब इंडिया रिपब्लिक बन गया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ। लेकिन अब देखो, आप लोग को लगेगा ये चीजें कि फर्स्ट अवार्डेड 3 नवंबर 1949। अब ये कॉन्स्टिट्यूट आपका 1950 को हुआ और ये अवार्ड किया जा रहा है 3 नवंबर 1949। इसका मतलब आपका विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आपको ये दिया जा रहा है, ठीक है, कि आप पहले से ही उस चीज को किया जाना, यानी कि बाद में दिया तो सॉरी सॉरी सॉरी, ये आप इसको 49 47 कर लो। 47, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो ये 47 को जो आपका इंडिया पाकिस्तान जो कन्फ्लिक्ट स्टार्टिंग में ही हुआ, तो वो उस ड्यूरेशन में ही ये अवार्ड दिया गया। तो फर्स्ट आपको अवार्ड जो दिया गया वो 3 नवंबर 1947 को ही कंस्टिट्यूट ये किया गया 1950। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव, पहले देखो, जो ये इसके इक्विवेलेंट जो होता था वो विक्टोरिया क्रॉस उसको बोलते थे, ठीक है, वो विक्टोरिया क्रॉस जो दिया जाता था वो उसी आधार पे ये दिया गया, ठीक है। और द मेडल ऑफ द पीबीसी, तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया, सावित्री खानोलकर ये इसको डिजाइन किए हैं। तो हम इनके सारे का नेम देखेंगे। तो पहले ऑब्वियसली है, आपने देखा कि मेजर सोमनाथ शर्मा और ये सावित्री खानोलकर के डॉटर के ये ब्रदर इन लॉ थे और उन्होंने ही ये डिजाइन किया था। तो ये अब तक देखोगे, अभी जो 3 एक तरह से जाओगे तो मिल जाएंगे। आप 26 जनवरी को जाओगे तो योगेंद्र सिंह यादव, बाना सिंह और संजय कुमार, ये तीनों आपको इंडिया गेट पे जब परेड होता है, ठीक है ना, 26 ऑफ जनवरी वाला, तो उसमें इनको एक व्हीकल में दिया जाता है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा, तो ऑब्वियसली ये जो शुरू वाले हैं वो इंडिया पाकिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये उसमें से इनको दिया गया था। फिर आपको है नाइक जादूनाथ सिंह। देखो, ये इसमें से
उस टाइम क्या थे ये इसके बारे में दिया हुआ है। जैसे कुछ लोग जीवित बचे, तो जीवित बचे तो उस समय जब दिया गया था तो उस समय का ये है, और बाद में फिर उनका प्रमोशन हुआ। ठीक है। नायक जादूनाथ सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, लांस नाइक करम सिंह, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, मेजर धान सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल आरदेसीर तारापुर, लाइंस नाइक अल्बर्ट एक्का, ये झारखंड से थे। और ये आपका अब्दुल हमीद जो थे वो आपके उत्तर प्रदेश। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, ये ओनली सिर्फ जो है एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के ये रह चुके हैं। फिर है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, आपका मेजर होशियार सिंह दहिया, नायब सूबेदार बाना सिंह। तो ये इनको जो है आप देख सकते हो, आप इंडिया गेट पे जब 26 ऑफ जनवरी को जाओगे तो ये 1987 जो आपका, ठीक है, तो एक जो आपका ये सियाचिन ग्लेशियर, सॉरी 1984 वाला जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, तो ये उसको सियाचिन ग्लेशियर में ये इन्हें दिया गया था। सॉरी सॉरी, हाँ 87 सियाचिन ग्लेशियर 87, तो इसी इन्हीं के नाम पे एक बाना पोस्ट भी है। तो 1987 में जो ऑपरेशन मेघदूत था, उसके तहत जो आपका ये किया गया था, ठीक है, तो इनको दिया गया। फिर मेजर रामास्वामी परमेश्वरम। अब ये जो आपके हैं ये सारे लोगों को कारगिल में दिया गया। ये जो चार लास्ट हैं कारगिल। इनफैक्ट यदि आपने एक एलओसी कारगिल मूवी जो है, एलओसी कारगिल, तो ये लेफ्टिनेंट जो मनोज कुमार पांडे, तो ये मनोज कुमार पांडे का रोल जो है अजय देवगन ने किया था, अजय देवगन। फिर आपका ग्रेंडियर योगेंद्र सिंह यादव, तो योगेंद्र सिंह यादव का जो रोल किया था वो मनोज वाजपेयी ने किया था, मनोज वाजपेयी। राइफलमैन संजय कुमार का जो रोल किया वो सुनील शेट्टी ने किया था। फिर कैप्टन विक्रम बत्रा, जो इसका रोल किया था अभिषेक बच्चन ने किया था। फिर आप ये देखोगे जो ये योगेंद्र सिंह यादव है, ये आपका जो मूवी ऋतिक रोशन का जो है लक्ष्य, तो लक्ष्य मूवी में जो ऋतिक रोशन ने जो रोल किया है वो ग्रेंडियर जो है योगेंद्र सिंह यादव का रोल किया है। तो देखोगे आप उसमें कि ऐसा शुरू में लगता है कि उनका डेथ हो चुका है। इनफैक्ट दिस इज द थिंग्स की ऐसा डिक्लेयर किया गया कि पोस्टहुमसली उन्हें अवार्ड दिया गया, लेकिन फिर जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो सांस लेने लगे, जो भी मीन्स उनका लक्षण दिखाई देने, फिर ट्रीटमेंट किया गया और आज वो हेल्दी हैं। वो उसके बाद सर्व कर किए, ठीक है। तो ये इनको सबसे कम उम्र में भी मिला, योगेंद्र सिंह यादव को द यंगेस्ट ईवर, ठीक है। तो इन्होंने जो कारगिल वाले में है, इन्होंने एग्जेम्पलरी करेज दिखाया, नो डाउट। विक्रम बत्रा का आप लोगों ने सबने नाम सुना है, और एक ने आप लोगों ने में से बोला जब मैंने विक्रम बत्रा का फोटो लगाया था कारगिल वाले में कि दिल मांगे मोर, तो किसी ने बोला था ना कि योगेंद्र सिंह यादव को क्यों नहीं, तो मैंने बोला था ठीक है, मैं सारे लोगों के बारे में बना दूंगा, और नो डाउट इनका जो योगदान है वो एग्जेम्पलरी है। वो ठीक है, हर कोई जो भी 21 सेक्रीफाइस है, 21 ही नहीं, इनफैक्ट और जो जिन्हें महावीर चक्र मिला है, जिन्हें और अवार्ड, या बहुत लोगों को सपोज अवार्ड नहीं मिल पाया, लेकिन वहां हर लोगों ने सेक्रीफाइस किया। तो अब तक जो है जितने भी लोग सेक्रीफाइस किए हैं, तो वो आपको वॉर मेमोरियल में इंडिया गेट के पास जो बनाया गया है उनके नाम आपको मिल जाएंगे। आप उनके बारे में सर्च करो, देखो, इंफॉर्मेशन उसके लिए बनाया गया है, पोर्टल बनाया गया है, तो उस पर आपको सारे का इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन एज ए आप जब डिफेंस में जाना चाहते हो इस टाइप के, या फिर आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जाना चाहते हो, तो इन सबों के नाम एटलीस्ट 21 जो हैं, जो एग्जेम्पलरी उन्होंने करेज दिखाया है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए।
और खास करके जैसे जो अभी जीवित अवस्था में हैं, तो उनके बारे में एटलीस्ट आप प्रॉपर तरीका से उन सारे लोगों के बारे में जानो, उनके बारे में स्टडी करो, ठीक है? तो वो चीज़ें आपको करना चाहिए। जितना अधिक से अधिक जानोगे, खास करके इंटरव्यू वगैरह में यदि सपोज़ पूछा जाता है, आप ये बताते हो, तो ये बहुत अच्छा इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। ओके? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।